हेलो बेटा जी, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 30 हम सीखने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 30 किस तरीके से पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसे करने के बाद आपको मिसलेनियस के दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th। और हालांकि क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी के जैसा होगा, पर पहले क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल डिक्टो सेम है, बस डिजिट्स का फर्क रहेगा। तो इन्हें समझने से पहले एग्जाम्पल नंबर 30 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 में बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स A एंड B क्रॉसेस XY प्लेन। एक लाइन की इक्वेशन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है और वो एक प्लेन पे जाके टकरा गई। उस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ। इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। बात आती है यार, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आएंगे? तो जैसे लाइन और प्लेन को भिड़ाने का देखो तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स लाइक कैसे? x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। आप सभी को अगर पता हो तो डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज आते थे और लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से ही दिखती थी। देखो फॉर्मूला आपको जब तक याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन तो गड़बड़ होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और क्वेश्चन तो समझ आएगा ही। पासिंग पॉइंट्स हमारे को दे रखे थे 3 4 1। पासिंग पॉइंट पहले लिख लेता हूँ। पासिंग पॉइंट्स क्या क्या दिए हमारे को? 3, 4, 1 एंड 5, 1, 6। तो x माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस फोर अपॉन जेड माइनस वन अपॉन 5 - 3, 1 - 4, 6 - 1। x माइनस थ्री अपॉन टू, वाई माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री, जेड माइनस वन अपॉन फाइव। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? हमेशा क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि एक्स वाई जेड खाली करने होंगे ऐसे क्वेश्चनों में। तो आप क्या करना है, इज इक्वल टू लैम्डा से। ऐसा हम कर सकते हैं एक्स वाई जेड खाली करने के लिए। अब अगर आप खुद सोचो, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल डिवाइड बाई टू को अगर लैम्डा, वाई माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री को लैम्डा, और जेड माइनस वन अपॉन फाइव को लैम्डा मानता हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? टू लैम्डा प्लस थ्री। और यही एक्स वाई जेड हमारे को चाहिए। y की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस थ्री लैम्डा प्लस के फोर। और z की वैल्यू क्या रहेगी बेटा जी? z की वैल्यू आ रहेगी फाइव लैम्डा प्लस वन। ये क्लियर है? क्वेश्चन में बोला गया है जो ये पॉइंट थे, सपोज ये p कोऑर्डिनेट है, p यानी x, y, z, ये लाई कर रहे हैं। लाई कर रहे हैं किस पे? एक्स वाई प्लेन पे। और अभी आप ही ने बताया एक्स वाई प्लेन पे किसकी वैल्यू जीरो होती है? z की वैल्यू जीरो होती है। तो जैसी z की वैल्यू जीरो करोगे यानी फाइव लैम्डा प्लस वन को जीरो के बराबर रखोगे, तो लैम्डा की एक वैल्यू आएगी जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? कुछ ना कुछ जरूर आएगी। उस लैम्डा की वैल्यू तीनों में रख देना। यानी x इज इक्वल टू टू माइनस वन बाई फाइव प्लस थ्री माइनस टू, फाइव थ्री जा 15 डिवाइड बाई फाइव, तो यानी आ गया 13/5। y बराबर निकालना है, तो माइनस के थ्री लैम्डा माइनस वन बाई फाइव प्लस के फोर, तो माइनस माइनस प्लस के थ्री, पांच चौक 20 डिवाइड बाई फाइव यानी 23/5। और जब z की वैल्यू रखोगे तो बाय डिफॉल्ट इसी से तो ये निकली थी, फिर भी पता होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा जी? रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स 13/5, 23/5, 0। मतलब ये कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे लाइन और प्लेन टकराए हैं? समझ आ गया बेटा जी? बहुत सीधा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, बोलो हाँ। क्या आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। यस सर। जैसी लाइन की इक्वेशन निकालोगे, यहां तक तो आपको सबको पहले से आता था, ठीक है यहां तक। फिर इसके बाद क्या करोगे? लैम्डा के बराबर मानोगे। लैम्डा के बराबर मानने से क्या होगा, जो पॉइंट्स आपको निकालने थे वो खाली हो जाएंगे। एक्स वाई जेड हो गए खाली। खाली होने के बाद इन पॉइंट्स को आप कहां पुट करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या तो प्लेन की इक्वेशन दे दे, पर उसने इनडायरेक्टली प्लेन को दिया है एक्स वाई। एक्स वाई पे जेड की वैल्यू जीरो होती है, जेड की वैल्यू जीरो होती है, लैम्डा आ गया, लैम्डा को वापस दिस पुट करती एक्स वाई जेड आ गया, जो हमारे को निकालने थे। आया समझ बेटा जी? इसी के जैसा जस्ट आप सभी, ये दिख रहे हैं आपको एनसीईआरटी के दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, स्क्रीन पे। हाँ जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट अभी करिए।
ओके। ये जस्ट अभी करने हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। देखो कोई बैच में आया नहीं आया इस बात से मैटर नहीं कर